Hi student, today we will discuss about the differentiation of parametric function. Today, ठीक है ना, today we will discuss about the differentiation of the parametric function. क्लियर? क्लास नंबर आपकी 12 है, लेक्चर नंबर 12 है और आपका डेट ये है आपके. तो पहले हम कुछ करने से ये आगे बढ़ाने से पहले हम पहले कुछ क्वेश्चंस नोट कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x इक्वल टू ए ब्रैकेट में कोस टी प्लस हाफ लॉग टेन स्क्वायर टी बाई टू एंड y इक्वल टू में ए साइन टी डिवाइड बाई डी एक्स. सेकेंड क्वेश्चन है x इक्वल टू ए सेक की क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू टेन ए टेन क्यूब थीटा. तो आपको डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है एट थीटा इक्वल टू पाई बाई थ्री. ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ x इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है ना, अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स है ये, साइन इनवर्स टी और y इक्वल टू अंडर रूट में a कोस इनवर्स टी. प्रूफ दैट p टी का मतलब है प्रूफ दैट डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स. फोर्थ क्वेश्चन है आपका x इक्वल टू ए ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा y इक्वल टू में a ब्रैकेट में a ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा. फिफ्थ क्वेश्चन है आपका x इक्वल टू ए ई की पावर थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा. फिर है y बराबर में ए ई की पावर थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कोस थीटा. सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका x इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा. y इक्वल टू 2t अपॉन में 1 माइनस में टी स्क्वायर. तो अब आपको निकालना है डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है. सेवेंथ क्वेश्चन है x इक्वल टू ई की पावर थीटा ब्रैकेट में थीटा प्लस 1 बाई थीटा एंड y इक्वल टू ई की पावर माइनस थीटा ब्रैकेट में थीटा माइनस 1 बाई थीटा. तो वैल्यू निकाले जाए द वैल्यू ऑफ डिवाइड बाई डी एक्स. फिर एट्थ क्वेश्चन है आपका x इक्वल टू 2 कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा एंड y इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा. तो प्रूव दैट डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 10 3 थीटा बाई 2. ये आपका CBSE का क्वेश्चन है. नाइन्थ क्वेश्चन है x इक्वल टू टी प्लस 1 बाई टी होल की पावर a y इक्वल टू a की पावर t प्लस 1 बाई टी. तो देन डिवाइड बाई डी एक्स. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू a साइन 2t ब्रैकेट में 1 प्लस कोस 2t एंड y इक्वल टू में b कोस 2t ब्रैकेट में 1 माइनस कोस 2t. ठीक है जी. फिर है आपका प्रूफ दैट करना है b बाई ए एट पाई बाई 4. क्लियर है बात. फिर है 11th क्वेश्चन x इक्वल टू कोस टी ब्रैकेट में 3 माइनस 2 कोस स्क्वायर टी. ठीक है जी. y इक्वल टू में साइन टी ब्रैकेट में 3 माइनस साइन स्क्वायर टी. प्रूफ दैट करना है आपको डिवाइड बाई डी एक्स एट x इक्वल टू पाई बाई 4. फिर 12th क्वेश्चन, अगर आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है ना वीडियो में तो ये नोट कर लीजिए प्लीज़. x इक्वल टू 1 प्लस लॉग टी x इक्वल टू 1 प्लस लॉग टी अपॉन में होल अपॉन में टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू में 3 प्लस 2 लॉग टी और होल अपॉन में टी देन डिवाइड बाई डी एक्स. ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है. तो ये आपका क्वेश्चन है. ठीक है. अब हम इसके बारे में पहले हम बात करेंगे पैरामीट्रिक फंक्शंस के बारे में. पहले हम बात करेंगे पैरामीट्रिक फंक्शंस के बारे में. ठीक है ना. तो पैरामीट्रिक फंक्शंस, पहले इसमें लिखो पैरामीट्रिक फंक्शंस. पैरामीट्रिक फंक्शंस के बारे में आप लिखिएगा when x and y are given as a function of single variable, as a function of single variable, as जैसे उसमें वो देता है कि x इक्वल टू जी टी वाई इक्वल टू पी टी, या फिर ऐसे भी लिखा सकता है x इक्वल टू में जी
थीटा और y इक्वल टू में p थीटा। ठीक है, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है नहीं। तो गिवन इन ए सिंगल वेरिएबल, ठीक है, सच एज x इक्वल टू में gt, y इक्वल टू में pt, या फिर ऐसे भी हो सकता है थीटा भी हो सकता है और थीटा, यानी कि ये दोनों ही x और y दोनों ही एक सिंगल वेरिएबल में होंगे। ये भी t का फंक्शन होगा तो ये भी t का फंक्शन होगा। अगर मान लो थीटा का फंक्शन है तो y भी थीटा का फंक्शन होगा। ठीक है, तो देन ठीक है नहीं, x एंड y आर known as parametric function। x and y are known as parametric function और parametric equation और parametric equations। ठीक है, चलो जी, देखो हमने सबसे फर्स्ट क्लास में ये पढ़ा था कि जैसे मान लेता मैं, जैसे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अगर आप क्वेश्चंस पे नज़र डालोगे, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है तो वहाँ पे लिखा हुआ है ना x इक्वल टू में, आगे जो पूरा आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ना, फंक्शन दिया हुआ है, वो पूरा का पूरा किस में है, t में है ना, और y भी किस में है, t में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, वो थीटा में दिया हुआ है, x भी थीटा में है, y भी थीटा में है। ठीक है नहीं, तो इसमें लास्ट तक आप जाओगे तो वही चीज़ है कि x भी और y भी दोनों ही एक सिंगल वेरिएबल में, या तो थीटा में या फिर किस में है, t में है। क्लियर है बात। वेरिएबल और भी हो सकता है कोई, ठीक है नहीं, पर होगा क्या, सेम, x में भी और y में भी सेम होगा। ठीक है, तो ये क्लियर है आपके बात। चलो जी, अब बात आती है डिफरेंशिएशन की। जैसे मैंने लिखा कि भाई x इक्वल टू में 2t² प्लस में मैंने लिखा 1, और y इक्वल टू में लिख लेता हूँ मैं, y इक्वल टू में क्या हुआ, sin t। तो पहले तो देखो ये क्या है आपका, ये कौन से फंक्शन हुआ, ये हुआ पैरामीट्रिक फंक्शन, क्योंकि x भी अलग दिया हुआ है। पहले अब तक जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है, तो पहले तो जैसे भाई y के बराबर में पूरी x की इक्वेशन आ जाती थी, फिर आपने पढ़ा कि x और y दोनों क्या हो जाता था। पहले तो आपने पढ़ा कि f(x) यानी कि पूरा जो था वेरिएबल x में आता था, इसको मैं क्या लिखता था, y। फिर आपने पढ़ा, ठीक है, जहाँ पे x और y दोनों को आप सेपरेट नहीं कर पाते थे, ठीक है ना, आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना पड़ता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि अब आपका थर्ड केस यहाँ पे स्पेशली f भी किसी का फंक्शन होगा, और y भी किसी का फंक्शन होगा। तो यानी कि ये आपका एक स्पेशल थर्ड केस हो गया पैरामीट्रिक इक्वेशंस का। ठीक है, तो हमने क्या कहा है कि भाई x² ये है और y² ये है, और आपको निकालना है dy/dx। क्या निकालना पड़ेगा आपको, dy/dx निकालना पड़ेगा। अच्छा जी, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पर हमने वेरी फर्स्ट क्लास में, सबसे पहली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि आपको डिफरेंशिएशन करना है फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू जो उसमें वेरिएबल है। ठीक है, अब ये x है, x किसका फंक्शन हुआ यहाँ पे, t का, तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ तो किसके रेस्पेक्ट में कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ t के रेस्पेक्ट में। तो चलो ये लिखो, तो dx अपॉन में dt। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4t। ठीक है, अब ये भी किसके, t का फंक्शन है, तो इसका भी अगर डिफरेंशिएशन होगा तो किसके रेस्पेक्ट में हो सकता है, सिर्फ t के रेस्पेक्ट में। हमने कहा ना बेसिक्स मत छोड़ना भाई, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दी हुई है, तो इसको किसका फंक्शन, t का, तो इसको मैं सिर्फ और सिर्फ t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। अगर मैं इसको x के रेस्पेक्ट में तो करोगे तो यहाँ पे dt/dx बनेगा फिर। ठीक है नहीं, तो वो चीज़ें आपकी, इसको कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हम बिल्कुल सिंपल वे में है। ठीक है, तो ये चीज़ बनेगी आपकी, और आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए dy/dx। तो हम क्या करेंगे, तो अगर मैं देखना इस चीज़ को इससे डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि भाई dy/dt और dx/dt, तो ऐसे समझो ये और ये कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा फाइनली dy/dx। समझना है dt/dx dt, ठीक है ना, तो कैंसिल आउट हो जाए तो dy/dx से बचा, यानी कि इसका पूरे का मतलब क्या है, dy/dx है ना, तो आपका आ गया, यानी कि पहले y वाले की और फिर किसकी, 4t, तो ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है,
तो अब पूरा जो कंक्लूजन है, देखो ये तो मैं एग्जांपल के तौर पे लिया था, इसको नोट कर लीजिए प्लीज़, ठीक है, नोट कीजिए। अब अगर मैं थोड़ा सा और इसमें जाता हूँ तो हमने पढ़ा है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा वैसे नोट करके लिखना भी, ठीक है। अगर मुझे क्या करना है, x का डिफरेंशिएशन, अगर मुझे ये चीज़ दी हुई है, ठीक है ना, मान लो अगर ये चीज़ दी हुई है आपको, ठीक है, फर्स्ट और ये सेकंड, ये आपका पूरा एक ही क्वेश्चन में काउंट होगा, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन देगा आपको, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे भाई, x फंक्शन है किसका, t का, तो डिफरेंशिएशन भी हम किसके रेस्पेक्ट में कर सकते हैं सिर्फ, तो इसलिए तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू t, तो करो, तो dx अपॉन में dt आएगा यहाँ से, फिर ये तो x के लिए, और y फंक्शन है किसका, y फंक्शन है किसका, t का, तो इसका भी डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, और आपको क्या चाहिए आपको क्या, dy अपॉन में dx, तो इस dy अपॉन में dx जब आपको चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ जी, dy अपॉन में dx का मतलब क्या होता है कि dy अपॉन में dt और dx अपॉन में dt, क्लियर बात। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आप कर लो, तो आप इसका x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू किसके होगा, थीटा के होगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा dx अपॉन में डी थीटा, जो भी वेरिएबल है उसी के रेस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन भी किसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि वेरिएबल क्या है, थीटा है, तो dy अपॉन में डी थीटा, ठीक है। फिर क्या कर देना है आपको, क्या कर देना है, वही dy अपॉन में dx आपको निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, dy अपॉन में डी थीटा और dx अपॉन में डी थीटा, ये होगा आपका, क्लियर है। चलो जी नेक्स्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इसमें कोई अजीब कोई नई चीज़ नहीं है, सब आपका बेसिक डिफरेंशिएशन पे ही है बस, ठीक है जी, बिल्कुल बेसिक डिफरेंशिएशन पर ही है सारी चीज़ें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में x इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, a ब्रैकेट में कोस t प्लस 1/2 log tan स्क्वायर t/2, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ पहले इसी का कर लेते हैं, ठीक है, इसी का करेंगे, और y इक्वल में क्या दिया हुआ है आपको, a sin t, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करो और बात को समझना। ये जो स्क्वायर है, देखो ये जो स्क्वायर है, इस पे पूरे पे लिख सकता हूँ इसको, भाई ये जो tan स्क्वायर है t/2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan t/2 का होल स्क्वायर, क्लियर है। और ये चीज़ लिखी कहाँ पे है, 1/2 log tan स्क्वायर t/2 लिखा हुआ है नहीं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, और ये होल की पावर है, और ये होल की पावर 2 है, तो ये 2 कहाँ पे आ गया, ये रहा, तो log क्या बचा, tan t/2, तो ये मैटर ही ख़त्म हो गया। मैटर ही ख़त्म होने के बाद क्या बचा, सी पे और सी पे, log tan t/2, क्लियर है बात। तो मैं डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करूँगा, और ये आपको मिनिमाइज करना है, या तो डायरेक्ट आप यहीं पे ये लिख देना और उसको सोल्व करके दिखा देना, वो मर्जी आपकी है। तो सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि वेरिएबल का यहाँ पे t, तो dx अपॉन में dt इक्वल टू में a तो ऐसे रहेगा, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, ठीक है जी, प्लस इसको मिनिमाइज किया तो मेरा क्या था ये, अब log, पहले log t/2 का डिफरेंशिएशन, तो 1/t
1/t। फिर जिसको आपने x माना, इसको x माना है तो इसका डिफरेंशियल करोगे तो sec स्क्वायर t/2, बट फिर इसका भी करोगे तो 1/2। क्लियर है बात? तो ये हो गया जी तो डिफरेंशिएशन। फिर इसको और मिनिमाइज कर लेते हैं चीज़ों को, करो जी। तो इक्वल टू में क्या बना ये, इक्वल टू में आएगा a माइनस साइन टी प्लस में इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, जी कोस t/2 और साइन t/2, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कोट, और कोट का फॉर्मूला ओपन कर दूंगा कोस और साइन में, और सेक स्क्वायर टी को क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर t/2 और इंटू में 1/2। ठीक है जी, अब इसको सोल्व करो और तो a, ठीक है जी, ये और ये कैंसिल आउट। अब ये यहाँ पे बचा दो, देखना ध्यान से, 2 ये a सॉरी कोस a साइन a, तो 2 साइन a कोस a, 2 साइन a कोस a, तो 2 साइन a कोस a, 2 साइन a कोस a का फॉर्मूला क्या बताया है, साइन 2a, साइन 2a होता है। तो रखो साइन 2, अब a की वैल्यू कितनी है वहाँ पे t/2, भाई थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा ये है ना, तो 2 साइन a कोस a, सॉरी 2 साइन a कोस a का फॉर्मूला क्या हुआ साइन 2a, साइन 2 a की वैल्यू कैंसिल, तो क्या बचा फाइनली ये t, तो माइनस साइन t, ठीक है, तो साइन t प्लस 1 साइन t, ठीक है। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या बना 1 माइनस साइन स्क्वायर t अपॉन में साइन t, और क्या बना a कोस स्क्वायर t अपॉन में साइन t। ठीक है जी। फिर सेकंड पार्ट इसका, फिर आपका डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड सॉरी विद रेस्पेक्ट टू किसके, t के ना, तो अब कर दो सेकंड का, तो dy अपॉन में dt इक्वल टू में a कोस t। अब हमें क्या निकालना था, dy अपॉन में dx निकालो जी, तो dy अपॉन में dt अपॉन में dx अपॉन में dt पढ़ा है ना हमने ये, तो ये आप पहले लिख लोगे, तो a कोस t अपॉन में क्या लिखा हुआ है जी, a कोस स्क्वायर t, ठीक है। और जो नीचे है वो कहाँ पे ऊपर पहुँच जाता है साइन t, तो a से a कैंसिल, तो साइन अपॉन में t क्या बना कोट tan t, तो फॉर्मूला कितना हुआ, सॉरी आंसर देख लीजिए, इसको नोट करिए आंसर इसका। फिर है आपका सेकंड क्वेश्चन ना, देखो x इक्वल टू क्या है a सेक की क्यूब थीटा, ये आपका फर्स्ट हुआ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, किसके रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या बना dx अपॉन में d थीटा, और देखो यही बात हो गई ना, सेक की क्यूब थीटा को क्या लिख सकता हूँ सेक थीटा की होल क्यूब, और पहले हमें डिफरेंशिएशन किसके लिए करना होता है, डिफरेंशिएशन किसके लिए करना होगा आपको पावर के लिए, तो पावर के लिए इसको x मानो, x की पावर 3, तो क्या हो जाएगा, देखो a तो आपका क्या है यहाँ पे, पहले a क्या है कोफिशिएंट बाहर, फिर सेक की क्यूब थीटा का फॉर्मूला क्या होगा पावर आगे, ठीक है नहीं, और सेक स्क्वायर थीटा 2 बचेगा ना, फिर सेक थीटा का भी तो डिफरेंशियल होगा, जिसको आपने x माना उसका भी डिफरेंशियल, तो सेक थीटा इंटू में tan थीटा इक्वल टू में कितना हुआ जी कुल मिला के 3a, और जी सेक की क्यूब थीटा और tan थीटा। क्लियर है, फिर ये तो है आपका ये, ठीक है। फिर आपका y इक्वल टू में क्या दिया हुआ है आपको a tan की क्यूब थीटा, तो इक्वेशन नंबर क्या माना इसको 2, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, सॉरी थीटा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा dy अपॉन में d थीटा इक्वल टू में देखो a कोफिशिएंट बाहर
फिर वही होल पावर मान सकते हैं इसको, तो 3 tan स्क्वायर थीटा। और tan का डिफरेंशियल क्या होता है, tan का डिफरेंशियल भाई ये आपने ऐसे माना ना, tan थीटा की होल क्यूब हो गया ना, तो पहले तो पावर के लिए तो 3x स्क्वायर, तो 3 tan स्क्वायर थीटा, फिर जिसको x माना है तो क्या हो जाएगा ये sec स्क्वायर थीटा। और थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कोई आपका कुछ वो आ गया डिफरेंशियल फॉर्म में आएगा नहीं। तो फिर नाउ dy अपॉन में dx इक्वल टू में वही लिखेंगे d अपॉन में d थीटा और अपॉन में dx अपॉन में d थीटा इक्वल टू में देखो इधर तो 3a tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना आएगा 3a sec की क्यूब थीटा और ये tan थीटा। तो कैंसिल करो ये और ये कैंसिल, sec स्क्वायर था ये स्क्वायर है ना, हाँ ये स्क्वायर है ये क्यूब, तो एक sec बचेगा यहाँ पे, एक sec बचेगा और tan से tan कैंसिल। तो ये बना आपका dy अपॉन में dx इक्वल टू में कितना मतलब tan थीटा अपॉन में कितना sec थीटा। और किस पर निकालनी थी वैल्यू आपको, π/3 पे। किस पे निकालनी थी, π/3 पे। अगर आप इसको भी सोल्व करोगे तो tan अब हो गया, tan हो जाएगा sin अपॉन में cos, और cos से cos कैंसिल, तो sin बन जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा sin थीटा। और फिर आपसे क्या कहा उसने कि हमें वैल्यू निकालनी है dy/dx की, किस पर निकालनी है वैल्यू निकालने किस पर निकालने हमें π/3 पर। तो π/3 पर जब निकालेंगे तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, थोड़ा यहाँ पे लिख देते यहाँ, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे dy/d थीटा, ठीक सॉरी x एट x इक्वल टू थीटा, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, तो यहाँ पे रख देना sin 60, तो 60 तो √3/2 ये हो जाएगा आंसर आपका। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, x इक्वल टू a साइन इनवर्स t रूट में, x इक्वल टू a साइन इनवर्स t रूट में, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो निकालो जी, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, इक्वेशन फर्स्ट। तो आपको देखो मैं बार बार वही बोलता हूँ, बस बेसिक्स पकड़ के रखो, क्वेश्चन का आंसर ही गलत नहीं होगा, ठीक है ना। देखो पहले आपको समझो, पहले रूट के लिए करना होगा, फिर ये आपने ध्यान से देखा रे ये तो a की पावर x वाला केस है, a की पावर x वाला केस था। पहले क्या करेंगे, करो जी डिफरेंशिएशन dx अपॉन में dt। पहले किसके लिए करेंगे, रूट x के लिए, तो रूट x का फॉर्मूला 1/2 रूट x, लिखो जी 1/2 रूट x, x की वैल्यू कितनी है आपके पास a साइन इनवर्स t, ठीक है जी। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है आपको, जिसको आपने x माना है। आप चाहो तो डायरेक्ट कर देना यहाँ पे, तो मैं करके दिखा दे रहा हूँ बाकी बच्चों के लिए, ठीक है ना। मैं यहाँ पे करके दिखा दे, डिफरेंशिएशन किसका, x आपने इसको माना था, तो करो जी फिर से। तो 1/2 रूट में a साइन इनवर्स t, ठीक है जी। डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन ये किससे मैच हुआ, ये किससे मैच हुआ, a की पावर x से, और a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a, ठीक है ना। तो a की पावर x का क्या हुआ, a की पावर x तो यही रहा, क्योंकि आप इस पूरे को x मानोगे, ये पूरा x होगा, a की पावर x log क्या a, बिल्कुल सही। फिर डिफरेंशिएशन किसका, जिसको x माना है, और साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपके पास 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा जी आपका। कुछ और इसको और करना चाहो तो ये कैंसिल होके ये, तो क्या बना 1/2 रूट में 1 a साइन इनवर्स t log a अपॉन में 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर
इसका सेकंड पार्ट y इक्वल टू में क्या दिया हुआ था आपको, a कोस इनवर्स टी, ये भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो अब की बार मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, रूल वही रहेगा। पहले किसके लिए करोगे, पहले किसके लिए, सॉरी टी के रेस्पेक्ट में करना है ना, ठीक है। करो, पहले किसके लिए, 1/2 रूट में a कोस इनवर्स टी, फिर किसका a कोस इनवर्स टी का। तो a कोस इनवर्स टी, a कोस इनवर्स टी, तो a की पावर x, तो क्या बन जाएगा, a की पावर कोस इनवर्स टी रहेगा और लोग a रहेगा। फिर कोस इनवर्स टी का क्या रहेगा, कोस इनवर्स टी का क्या रहेगा, 1/2, ठीक है, सॉरी 1/रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में आएगा, वो माइनस में पहले बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसको क्या कर देना है आपको, अब इसको आपको dy/dx की फॉर्म में लिख देना है। dy/dx की फॉर्म में लिख देना अब इसको, देखो जी। तो हम इसमें करेंगे तो dy/dx इक्वल में dy/dt और dx/dt। तो देखो ध्यान से, तो dy/dt क्या होगा, यहाँ पे फिर जब इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो ये रूट में बचेगा a की पावर कोस इनवर्स टी, किसमें, रूट में, log a अपॉन में क्या रहेगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 2, और किसमें, माइनस में, ठीक है जी। करो अब इसको, तो रहेगा आपके पास माइनस रूट में a कोस इनवर्स टी log a अपॉन में कितना रहेगा, 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन में dx लिखोगे। और जब कोई चीज़ अपॉन में लिखते हैं ना तो वो रिवर्स हो जाती है, तो रिवर्स कर दो जी। तो 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और जी, ठीक है, रिवर्स करोगे तो रूट में a साइन इनवर्स t इंटू में log a, कैंसिल और ये पूरा कैंसिल आउट, तो माइनस बचेगा। तो ये पूरी वैल्यू किसकी बच रही है, ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, y को, ठीक है ना, y और अपॉन में x, प्रूफ हो गया आपका। फोर्थ क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे, फोर्थ, ठीक है जी। अब मैं क्वेश्चन नंबर कराता हूँ आपको फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। एक्स इक्वल टू क्या है, e की पावर थीटा, e की पावर थीटा, ब्रैकेट में कितना, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो dx अपॉन में d थीटा। तो जग जाहिर बात है, यहाँ पे वो लिखना है आपको, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ये लाइन जरूर लिखना है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो dx अपॉन में d थीटा, ए तो कोफिशिएंट रहा बाहर। फिर आप ध्यान दोगे, अब अगर आप ध्यान दे तो ये आपका फर्स्ट और ये पूरा सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड करोगे तो फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन का कोस थीटा, फिर माइनस कोस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा। क्लियर है जी। फिर प्लस में क्या करना है आपको, प्लस में अब आपका सेकंड ऐसे ही रहेगा, और जी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e की पावर थीटा का, तो क्या रहेगा, e की पावर थीटा ही रहेगा। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, e की पावर थीटा टोटल से कॉमन लो,
लिया जी। अब देखो ध्यान से, टोटल से कॉमन लेते ही कोस और कोस तो खत्म हुआ, तो क्या बचा, सिर्फ 2 साइन थीटा बचा। ठीक है जी। फिर इसी तरीके से y लिखोगे तो y इक्वल टू कितना है, a e की पावर थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस में कोस थीटा। तो इसको करो dy बाई, ये जरूर लिखना है भाई, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो dy अपॉन में डी थीटा किसके बराबर, a तो बाहर ही रहा जी, और इसमें फिर से क्या होगा, प्रोडक्ट रूल, तो e की पावर थीटा तो ऐसे रहना है, फिर साइन थीटा का कोस थीटा माइनस कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, फिर ये पूरा ऐसे रहना है, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, और फिर इसका e की पावर थीटा का क्या रहेगा, e की पावर थीटा। तो यहाँ पे भी देखो क्या रहा, e की पावर थीटा कॉमन आया, अब की बार क्या हुआ, साइन से साइन कैंसिल आउट, 2 कोस थीटा बचा। ठीक है जी, क्लियर। अब क्या कर देना आपको, डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी वाई अपॉन में डी एक्स आप वही लिखोगे। पहले तो ये चीज़ लिखनी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, हद से ज़्यादा ज़रूरी है, तो ठीक है ना। और आप लिखोगे अब 2a e की पावर थीटा कोस थीटा, 2a e थीटा और जी कोस थीटा अपॉन में 2a e थीटा और साइन थीटा, कैंसिल कैंसिल, क्या बचा, सिर्फ कोट थीटा। नोट कीजिए आप। देखो 6th क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान है, इसको बस टी के रेस्पेक्ट में कर देना आपको। किसके रेस्पेक्ट में करना है, टी के रेस्पेक्ट में। और टी के रेस्पेक्ट में कर देना इसको, बस इसमें डिवीजन रूल लग जाएगा दोनों में, एक्स में भी और वाई, आसान है, आपको आंसर मिल जाएगा। 7th क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आपको, 7th क्वेश्चन। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है नहीं। क्या दिया जी 7th क्वेश्चन में, x इक्वल टू, फर्स्ट है ना 7th क्वेश्चन में, तो x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, e की पावर थीटा, थीटा प्लस, तो ये डिफरेंशिएटिंग थीटा, तो dx अपॉन में डी थीटा। तो ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, अप्लाई क्या हो रहा है, प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, चलो जी, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करो, थीटा करते, ये तो 1 माइनस, इसको मैंने बताया हुआ है ना 1 अपॉन में एक्स की पावर n का, तो माइनस पावर ऊपर ले जाओ, पावर को माइनस में ले जाओ, और एक भैया पावर यहाँ पे बढ़ा देनी है। ठीक है, तो क्या करना है, माइनस हुई तो ये हो जाएगा थीटा इसका, प्लस में थीटा प्लस में 1/थीटा, और e की पावर थीटा का हुआ e की पावर थीटा। क्लियर बात, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं हम, चलो। तो ये क्या बनेगा, e की पावर थीटा 1 माइनस 1/थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1/थीटा, ये क्या बनी आपकी। ठीक है, फिर उसी तरीके से आपको क्या करना है, y इक्वल में कितना, e की पावर माइनस थीटा और थीटा माइनस 1/थीटा। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो करो डी वाई अपन में डी थीटा इक्वल टू में e की पावर फर्स्ट सेकंड लगेगा, तो 1 प्लस में अब की बार ये थीटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, और प्लस 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 थीटा माइनस 1/थीटा, और e की पावर माइनस थीटा, और फिर माइनस थीटा का डिफरेंस करोगे तो -1, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई। देखो e की पावर जैसे माइनस थीटा है, तो डिफरेंशियल रूल के अकॉर्डिंग e की पावर, इसको मैंने थीटा माना ना, तो e की पावर थीटा का e की पावर थीटा, बट
माइनस थीटा का करोगे तो -1 भी तो आएगा, तो इसलिए माइनस यहाँ पे -1 आएगा और -1 यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो जी, e की पावर माइनस थीटा कॉमन लिया, 1 प्लस में 1 अपॉन में थीटा का स्क्वायर प्लस में थीटा माइनस में 1 में थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको आप कर लो, इसको dy अपॉन में dx, तो इसको ऊपर लिखेंगे e की पावर माइनस थीटा, 1 प्लस में 1 अपॉन में थीटा स्क्वायर प्लस में थीटा माइनस में 1 बाई थीटा अपॉन में e की पावर थीटा और जी 1 माइनस में 1 अपॉन में थीटा का स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 बाई थीटा। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, इसमें एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो बस इसमें। तो इसको ना, इस जो नीचे ऊपर में नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बना लो, तो क्या बन जाएगा, ये क्या बना आपका 1 अपॉन में प्लस हो जाएगा ना, e की पावर 2 थीटा हो जाएगा। ये तो भाई ये नीचे जाएगा तो यहाँ पे भी e की पावर थीटा लिखोगे ना, और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो e की पावर 2 थीटा हो गया। अब एलसीएम लोगे, ऊपर एलसीएम लिया तो क्या बना, थीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस थीटा की क्यूब और माइनस में थीटा अपॉन में थीटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस थीटा की क्यूब प्लस थीटा, और थीटा के जो एलसीएम आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आना है आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे ना एक मिस्टेक हो गई, तो ये जब आप e की पावर माइनस थीटा कॉमन लोगे तो ये 1 प्लस आएगा, माइनस आएगा, ये भी भाई प्लस बन जाए, ये माइनस बनेगा, ये होगा ना ये। ठीक है, और इसमें भी ठीक है। अब लोगे तो थीटा का स्क्वायर प्लस ठीक है माइनस थीटा क्यूब और प्लस में थीटा। ठीक है ना, अब नोट कर लीजिए इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th 8th, पहले 9th वाला क्वेश्चन करते हैं, 9th। ठीक है, 9th वाला करते हैं, पहले हम करेंगे 9th वाला क्वेश्चन। देखिए 9th, ठीक है जी। तो x लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू में t प्लस 1 बाई टी की पावर a। पहचान लो, कौन कौन पहचान सकते हैं इसको। देखो t का तो फंक्शन हुआ, a क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, किससे मैच हुआ, ये क्वेश्चन 1 थी ना, ये किससे मैच हो रहा है, x की पावर n से। x की पावर n क्या कहता है, पावर आगे और n माइनस 1, यही कहता है ना भाई। बस पहचानने वाली बात है इसको। आप t है ना, तो t तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो रूल तो वही लगना है। तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का रूल x की पावर n वाला लगाओ जी, करो अप्लाई। तो dx, तो ये लिख लेना आप, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, dx अपॉन में dt इक्वल्स टू में पावर आगे आती है, ये आपका x हुआ की पावर a माइनस 1, n माइनस 1 होता है तो यहाँ पे a माइनस 1। बट डिफ्रेंशिएशन किसका करोगे, जिसको आपने x माना है, ये हुआ जी, और करो a इंटू टी प्लस 1 बाई टी की पावर a माइनस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो t का 1 और माइनस 1 बाई टी, तो इसकी पावर ऊपर माइनस में 1 और नीचे एक पावर बढ़ा दो। ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन dy अपॉन में, सॉरी y वाले का ना, y क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, a की पावर t प्लस 1 बाई टी, a की पावर, सॉरी y क्वेश्चन में a की पावर t प्लस 1 बाई टी। अब ये किससे मैच हो रहा है, इक्वेशन नंबर 2 किससे मैच हो गया, a की पावर x से, a और वेरिएबल अब की बार पावर में, तो a की पावर x से, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy अपॉन में dt, dy अपॉन में dt। तो क्या करना है जी, a की पावर x, a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर x होता है।
फिर log ए बी होता है, तो लिखो जी log ए बी। फिर डिफ्रेंशिएशन करना होता है, जिसको आपने क्या माना है x इसको माना है 1 माइनस में 1/t, इसका डिफरेंस करोगे तो ये आएगा। ठीक है जी। तो ये तो कंपेयर हुआ, ये वाली कंपेयर हुई थी x की पावर n से, और ये वाला कंपेयर हुआ किससे, a की पावर x से। बस ये कंपेरिजन था। फिर आप कर दो इसको, तो नाउ dy अपॉन में dx इक्वस टू dy अपॉन में dt अपॉन में dx अपॉन में dt इक्वस टू में रखो जी। जब ये चीज़ ऊपर रहेगी तो ये चीज़ और ये चीज़ तो कैंसिल हो जानी है। जब डिवाइड करोगे तो ये चीज़ कैंसिल, तो क्या बचा, ऊपर बचेगा a की पावर t प्लस 1/t log a अपॉन में a t प्लस 1/t a माइनस 1। ठीक है जी, नोट कीजिए इनको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं आपके बाद। नाउ द क्वेश्चन नंबर आपका 10th, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है जी। क्वेश्चन नंबर 10 में x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, a साइन 2t ब्रैकेट में 1 प्लस कोस 2t। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे ना ध्यान देना आप, ये 2t है, एक चीज़ आप ध्यान दो। अगर मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपको क्या, देखो ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये तो कोफिशिएंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, कोफिशिएंट है बाहर आ जाएगा डायरेक्ट करता हूँ तो। ठीक है ना, और प्रोडक्ट रूल फर्स्ट का, फिर सेकंड का, सेकंड ऐसे फिर फर्स्ट का, तो इसमें मैं एक तरीका और भी तो अपना सकता हूँ कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए इसके अंदर मल्टीप्लाई करो इस यहाँ पे a साइन 2t प्लस a साइन 2t और कोस 2t। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, चलो इसका तो आसानी से हो जाएगा डिफरेंशियल अगर मैं करता हूँ, पर यहाँ पे तो फिर प्रोडक्ट लगेगा। और अभी हमने बात की है, देखो ध्यान से, 2 साइन a कोस a का फॉर्मूला साइन 2a होता है, नहीं होता है, तो क्या मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ वो, देखो कैसे, यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करो, ये a तो आगे लिख लो थोड़ा सा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करो, फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं ना, तो 2 साइन a कोस a, तो क्या बना फॉर्मूला, तो x इक्वल टू में क्या बना, a साइन 2t प्लस में कितना बन जाएगा ये 1/2 a साइन 4t। जो बच्चे इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मेन जो है आपका वो आपका आंसर से मतलब है। ठीक है, चलो जी, अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या होगा, a साइन 2t का हो गया कोस 2t, फिर 2t का कितना हुआ 2 प्लस में 1/2 a साइन 4t का कितना हुआ कोस 4t, और कोस 4t में कितना हो जाएगा फिर 4, ये और ये कैंसिल 2, तो कितना बचा आपके पास, आपके पास बचेगा 2a, तो कॉमन लिया मैंने, ब्रैकेट में क्या बचता है जी, कोस 2t और कोस 4t। क्लियर है बात। फिर सेकंड पार्ट लेते हैं इसका, y इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, b कोस 2t और ब्रैकेट में 1 माइनस कोस 2t, तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट करो, b कोस माइनस में कितना बनेगा, ये कितना बनेगा कोस, इसके मल्टीप्लाई करोगे तो b कोस स्क्वायर 2t, क्योंकि सेम हो जाएगा ना। अब डिफरेंशिएट कर दो, dy अपॉन में
डी टी इक्वल टू में बी ऐसे ही कोस का डिफरेंस क्या होता है माइनस साइन 2t, फिर 2t का करोगे तो 2 यहाँ पे फिर से ये क्या है b कोफिशिएंट बाहर, पहले किसके लिए करेंगे पहले पावर के लिए, तो पावर के लिए हो गया। और हाँ एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, डायरेक्ट ऐसे करना, देखो साइन स्क्वायर टी डायरेक्ट याद रखना का डिफ्रेंशिएशन, साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन मान लेते हैं हम, तो क्या होता है 2 साइन एक्स और फिर साइन एक्स का कोस एक्स, तो डायरेक्ट याद रखना फॉर्मूला बन जाता है साइन 2x। और उसी तरीके से अगर मैं करूँ डिफ्रेंशिएशन किसका कोस स्क्वायर एक्स का, तो रट लेना ये चीज़ है ना, ठीक है। तो 2 कोस एक्स बना, फिर कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे क्या बना माइनस साइन 2x। तो ये चीज़ जबान पर रट लेना बस, और कुछ ना आपको बार बार नहीं, ठीक है। तो कोस स्क्वायर 2x का कोस स्क्वायर, ठीक है, कोस स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है कोस स्क्वायर टी था, जब कोस स्क्वायर टी का होता है तो क्या होता है माइनस हो गया ये प्लस, कितना टी था तो यहाँ पे कितना है 2t, और उसका डबल हो जाता है जो यहाँ पे है कोस स्क्वायर टी का। देखो कोस स्क्वायर एक्स का डिफरेंस क्या है माइनस साइन 2x, अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 2, देखो कोस स्क्वायर टी और फिर क्या हो जाएगा साइन 2t, टी का 4t, और उस ये माइनस में आता है तो ये प्लस हो गया। अब इसका क्या करना है डिवाइड अपॉन में, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो 2b कॉमन ले सकते हैं, 2b कॉमन लोगे तो माइनस कितना बचेगा जी साइन 2t प्लस में साइन 4t, यहाँ पे भी 2 आएगा, ठीक है जी। अब इसको कर दो, ठीक है ना। तो डिवाई बाई डी एक्स निकालोगे तो कितना बनेगा डिवाई बाई अपन डी टी डी एक्स अपन में डी टी, तो डिवाई अपन में डी टी की वैल्यू क्या होगी 2b माइनस साइन 2t प्लस में साइन 4t अपन में 2a, ठीक है जी 2a और कोस 2t प्लस में कोस 4t। अब इसको क्या कर देना है 2 से तो 2 कैंसिल, किस पर निकालनी थी वैल्यू, किस पर निकालनी थी 45 पर, तो 45 पर वैल्यू निकाल दीजिए आप, 45 पर वैल्यू निकालोगे तो देखो 45 b, 45 का मतलब 45, 45 दूनी 90 और साइन 90 1, ठीक है। ये 180 और साइन 180 की वैल्यू, साइन 180 वैल्यू भी 0 अपॉन में b सॉरी a, ठीक है जी। ये कितना हुआ जी 45 था ना, 45 दूनी 90, कोस 90 की वैल्यू हो गई 0, कोस 180 की वैल्यू हो गई -1, ठीक है। तो b बाई ए और ये b बाई ए आ जाएगा, ये बाकी सब कैंसिल आउट हो गया पूरा, ठीक है। बिल्कुल सेम आपका ना, जैसे आपको देखो आपका 11th जो क्वेश्चन है ना, आपका 11th क्वेश्चन में भी आपको सेम इसी से, या तो आप डायरेक्ट कर लो, देखो वो आपका अपना, अब देखो अगर जितने भी मेथड आप कर सकते हो जिस मेथड से भी आप, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट रूल से आप कर सकते हो, और प्रोडक्ट रूल से आप बचना चाहते हो तो भाई इसकी डायरेक्ट पहले ही मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसके बाद में डिफरेंशिएशन कर देना, ठीक है। तो से जो आपका 11th क्वेश्चन है बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन होगा आपका 11th क्वेश्चन भी आपको क्या कर देना है, जैसे x बराबर में कोस टी, ठीक है नहीं, उसके मल्टीप्लाई कर लो, फिर साइन वाले के मल्टीप्लाई करो, फिर बाकी वैल्यू पुट कर लेना आप इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो है आपका 1 और 12 का जो आंसर है वो है आपका टी, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में x इक्वल टू दिया हुआ है 2 कोस थीटा और माइनस कोस 2 थीटा, ठीक है, 2 कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहाँ पे हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है आपको, देखो ये ध्यान रखना tan 3 थीटा बाई 2 है, 3 थीटा बाई 2 प्रूफ करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात पे जरूर गौर करना है कि 3 थीटा बाई 2। चलो जी इक्वेशन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू
थीटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान, ठीक है ना। तो 2 तो ऐसे रहेगा, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा रहेगा, ठीक है जी। फिर आपको क्या करना है, माइनस कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा का क्या हुआ माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का भी तो करोगे ना 2, क्लियर ये बात। चलो जी, अब यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, मैं -2 अगर कॉमन लूँ, ठीक है, या आप 2 कॉमन ले लो ना, सिंपल 2 कॉमन लूँ अगर, तो साइन 2 थीटा माइनस में साइन थीटा हुआ, ये बनी आपकी, ठीक है ये। फिर इसी तरीके से y इक्वल टू में क्या दिया हुआ है आपको, y इक्वल टू में दिया हुआ है 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो dy अपॉन में डी थीटा इक्वल टू में 2 साइन थीटा का, साइन थीटा हुआ आपका कोस थीटा, और फिर माइनस साइन 2 थीटा हुआ कोस 2 थीटा, फिर 2, फिर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे और क्या बनेगा कोस थीटा माइनस में कोस 2 थीटा। आई बात समझ में, तो ये चीज़ बनी। अच्छा, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो डी वाई अपॉन में डी थीटा, आप डिवाइड करोगे तो ये चीज़ 2 से 2 कैंसिल, तो डिवाइड में कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में साइन 2 थीटा माइनस में साइन थीटा, ये चीज़ आई आपके पास। अब देखो मुझे तो 3 थीटा चाहिए ना, 3 थीटा बाई 2 चाहिए। अब एक चीज़ देखना, ये क्या है कोस ए माइनस कोस बी, कोस ए माइनस कोस बी, ये क्या है साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है। तो हमें पता है जब साइन कोस ए माइनस कोस बी, ठीक है ना, तो कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला अगर आप लिखोगे भी कोस ए माइनस में कोस बी, बताओ भाई कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला बताओ, -2 साइन ए प्लस बी बाई 2, -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2, तो -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2, फिर किसका साइन ए माइनस में साइन बी का फॉर्मूला, तो क्या होता है 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2 और कोस ए प्लस बी बाई 2, ठीक है जी, क्लियर है बात। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करो यहाँ पे, तो देखो क्या है ये फॉर्मूला, -2 साइन ए प्लस बी, तो कितना हो 3 थीटा बाई 2, तो 3 थीटा बाई 2, फिर साइन ए माइनस बी बाई 2, तो साइन ए माइनस बी बाई 2, तो ये क्या बना, इसके लिए क्या बना आपका माइनस थीटा बाई 2, और किसके साथ में है ये साइन के, और तो साइन में माइनस कहाँ जाता है बाहर आ जाता है, साइन में माइनस कहाँ पे आएगा बाहर आएगा, तो साइन माइनस साइन 2 थीटा बना, तो ये माइनस आपका किसको क्या कर देगा प्लस, तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन में फिर साइन ए माइनस में साइन बी का फॉर्मूला, तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन, ठीक है, तो ए माइनस बी बाई 2, ठीक है ना, ए माइनस बी बाई 2, ए माइनस बी बाई 2, तो ए माइनस बी, तो थीटा बाई 2, तो ये क्या बना थीटा बाई 2, और कोस ए प्लस बी बाई 2, तो 3 थीटा बाई 2, तो ये कैंसिल, और ये क्या बना tan 3 थीटा बाई 2, ठीक है जी। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। तो अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस और है, वो आपका नेक्स्ट क्लास में मैं कराता हूँ, ठीक है ना, लेक्चर नंबर 13 में, ठीक है। फिर उसके आगे हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, हो सकता है आपका क्लास नंबर 13 में ही नया टॉपिक शुरू हो जाता है आपका, क्लियर है बात। तो तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके या व्हाट्सएप वगैरह पे आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ओके।